तो एक महकमा होता है, और आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, हमारी जो नई पीढ़ी है सर, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। एक महीन रेखा है, एक शब्द का अंतर है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। स्वच्छंदता बेटियां सोच रही है कि हम लड़कों की तरह सिगरेट पीना, डिस्क जाना, बार जाना, छोटे चड्डे पहनना, कपड़े पहनना, ये हमारी स्वतंत्रता है। जबकि स्वतंत्रता इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि वो अपना वर चुन सके। स्वतंत्रता इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि वो अपनी शिक्षा का अधिकार चुन सके, उसको क्या बनना है। स्वतंत्रता इस बात की होनी चाहिए थी कि वो जीवन को कैसे विकसित कर सके, इस देश के लिए क्या कर सके, इस बात की होनी चाहिए थी घर से निकलने की, काम की। लेकिन वो सब कुछ उल्टा हो गया। और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। हमारी पीढ़ियाँ के नशे की लत ने सबको बेकार कर दिया। नशे की लत ने सबको बेकार कर दिया और मानव को मानवता से बेजार कर दिया। मानव को मानवता से बेजार कर दिया और सुहागिनों के व्रत पर पानी फेर दिया। सुहागिनों के व्रत पर पानी फेर दिया। एक औरत ने औरत जात को शर्मसार कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो सब पे उंगली उठती है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप ऐसी शिक्षा दें, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा दें, और ये शिक्षा दें कि जब हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में, देश में बेटियों का जब पढ़ाई होती है तब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो फिर दूसरे समाज में वर्ण क्यों जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि सुनिएगा कि संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे। संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे। करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले। करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले। भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पिया के राजा राम मिले। भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पिया जी राजा राम मिले। संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे। अब ये भी नए जोड़ा यहाँ बैठा हुआ है, ये 4-5 दिन बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसी चिंगम है जो शुरू में बहुत मीठी लगती है और बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। कुछ लोग चीनी डाल देते हैं। तो ऐसा है कि मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। अब आप इस बात पे ताली बजाना कि अच्छा, मेरी जहाँ शादी हुई हो गई है। लाइन सही थी मेरी, बजा दो तालियां। अरे ना, पता नहीं चलता क्या करे, समस्या रहती है जी। ऐसा बहुत है, बढ़िया। मेरी हो गई और मेरी दोबारा करने की कोई एक बार बेवकूफ़ी हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते जिंदगी। संतोष जी चले गए। तो ऐसा है। तो सुनिए कि स्वागत है। शादी कहीं भी नहीं हो रही थी, फिर जहाँ हुई उस बात पे आपको शायद उल्लास आए कि मेरी कहीं भी जब रिश्ते नहीं हुए तो मेरी शादी हुई चोमू। वही भोले थे जो मुझे ले गए। तो वो वर्ल्ड फेमस भी है। चोमू क्यों फेमस है आपको पता है? पुष्पा राज 2 में भी आए। तो पहला रिश्ता आया था इंजीनियर का, मैंने मना कर दिया। मम्मी आजकल हम तो अभी पीढ़ी जो हो गई कि मिल लो आपस में। मैंने कहा मम्मी मिलिया ही मैं। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा टेक्निकल और केमिकल दोनों ही लोचा है। सर क्या हुआ? 4 पंक्तियां सौंप रही हूँ सर को, शायद आपको लग रहा हो जो ऐसा कुछ है मामला। तो कह रहे चलो मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बच गया। आप जिस तरह से गले पड़े हुए एक दूसरे के, तो मैं बता रही हूँ कैसे होता था वो। कि न वो इकरार करता है न वो इजहार करता है, न वो इकरार करता है न वो इजहार करता है। ये कैसा आदमी है, आदमी से प्यार करता है। बहुत बढ़िया। अगर आपको आनंद आ रहा हो तो आप तालियां बजा सकते हैं। अब मन की बात हुई है, इनके मन की बात हो रही है। अब बोलो। तालियां मैं नहीं बजा रहा हूँ। मेरे को ये ललित जी एक चीज़ पूछ रहे थे कि दीपा जी आप भी आयोजन करवाती हैं अच्छे, तो मुझे ये बताओ, ये मंच अच्छे से मंच संचालक ये अच्छा कर रहे हैं, तो पहले तो इनकी तालियां बजा दीजिए। देखो बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं।
तो मैं बोले कुछ ये नहीं मन बोलूंगा। संचालक कितने में आ जाते हैं अच्छे से अच्छे? अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा सर मेरे तो बातों में आ जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप करके देख लो। हाँ। अब तब से ललिता देवी बने हुए हैं। तो फोन लगाने से कुछ नहीं होगा, पेमेंट देने से होगा। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अभी आपको कह रहे थे कि 10 साल बाद कैसे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। पेट आ जाता है, बाल गायब हो जाते हैं और रोटी ज़्यादा खाने लग जाते हैं, नींद ज़्यादा आने लग जाती है, सुस्त हो जाता है आदमी, है ना। और देखो पत्नियां फिर भी इनको सुंदर चाहिए। और आप किसी उसमें देखेंगे कि 2 कपल जब जोड़े मिलते हैं, भाभी आपको बता रही हूँ, मैं टिप्स दे रही हूँ, और ये हो रहा है कि बिना पेमेंट में दे रही हूँ कि जब 2 कपल मिलते हैं तो औरतें देखती है कि उसने हार कैसा पहना है, झुमके कैसे पहने, तैयार कैसे हो क्या ये। आदमी देखता है कि इसकी औरत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। उसको कैसी मिली है। तो क्या होता है कि एआई का ज़माना है, पर अब सर औरतें बहुत एडवांस हो गई हैं। अब ब्लैकमेल करती हैं कि देखो सुधर जाओ तुम, और नहीं सुधरे तो फिर हम एआई। अमेरिका में शादी कर ली एआई से, भाई रोबोट से शादी कर ली, क्यों? वो सुनाता है जो वो सुनना चाहती है, आप वो सुनाते हो जो वो सुनना नहीं चाहती। तो दिक्कत है। भाभी जी हंस रहे हैं, भाभी जी ऐसा दिक्कत आ रही है क्या? तो एआई है अपने पास में। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत गीत बढ़िया। मैंने जो बहुत वायरल हुआ, शैलेश जी ने उसको बहुत सराहा और वाह भाई वाह पे वो बहुत आया था, एक हास्य गीत। मैं कोशिश कर रही हूँ इस खेमे में घुसने की, हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है मेरी, पर थोड़ा बहुत हास्य विनोद कर लेती हूँ। तो उस पर एक गीत सुनिएगा। पर अब तालियों से और अब उल्लास में और मस्ती में आ जाइए आप, प्रॉमिस। ज्यादा नहीं आना। हाँ यहाँ तक नहीं आना, वहीं बैठे बैठे। तो सुनिए। मैं आ जाऊंगी। मैं आई से दूल्हा मंगा लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे है। मेरे आई से मैं आर्टिफिशियल हस्बैंड बना लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे। क्यों? तेरी तोंद हो गई मोटी, तू खाता है 10 रोटी। तेरी तोंद हो गई मोटी, तू खाता है 10 रोटी। मेरी सहेली पर तू नीयत रखता है खोटी, मेरी सहेली पर तू नीयत रखता है खोटी। कोई हैंडसम सा मुंडा पटा लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे। मैं आर्टिफिशियल हस्बैंड बना लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे। क्यों? तेरा शौक बड़ा है आला, तू जाता है मधुशाला। तेरा शौक बड़ा है आला, तू जाता है मधुशाला। मेरी तारीफों पर क्यों मुंह के लग जाता ताला, मेरी तारीफों पर क्यों मुंह के लग जाता ताला। कोई बॉडी बिल्डर कोई बॉडी बिल्डर लड़का पटा लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे। मैं एआई से शादी रचा लूंगी, अभी भी वक्त है तू सुधर जा रे। तो अभी भी वक्त है सर, जिम विम जाया करो, है ना। ये बैठे बैठे देखो कितने मोटे हो गए आप। हाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। और इसी तरह लखन रहे ना आपके, तो यही मिलेगा आपको पास वाला। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो जिस तरह से आपसे लिपट लिपट के बैठ रहा है, आपके लखन ठीक नहीं लग रहे मुझे। खैर अच्छा सुन रहे हैं आप, अच्छी चल रही है कविताएं। और मैं अब लास्ट एक 4 पंक्तियों से अपने इस बात को रखती हूँ कि मैं खुद से ही खौफज़दा हूँ, मैं खुद से ही खौफज़दा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। मैं खुद से ही खौफज़दा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। रहने को मकान में रहते हैं, पर वैसे कोई घर नहीं। क्या बात है, बहुत 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 आभार, धन्यवाद, थैंक यू।